दुआरे सरकार पे क्या कहिएगा भैया? नंदीग्राम में आ करके ममता बनर्जी कह रही है दुआरे सरकार रुकिएगा। धोखा दे रहा, दुआरे सरकार धोखा दे रहा, वो आदमी को बेवकूफ बना रहा। और कैसे बेवकूफ बना रही? हाँ, दुआरे सरकार कैसे क्या हुआ? स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया, आप लेके जाइए तो अस्पताल में कोई हो रहा चिकित्सा नहीं होगा, भर्ती ही नहीं लेगा। लेकिन मैं लोगों से पूछ रही तो बोल रही कि बड़ा इलाज हो जा रहा है। हार्ट जाके देखिए खुद ना, हम लोग को काहे बता रहे, आप खुद जाके देखिए ना। आदमी तो सब कुछ बोलेगा लेकिन होता कुछ नहीं है। आदमी को बेवकूफ बनाने का मतलब है दुआरे सरकार, और कोई बात नहीं है। अच्छा भैया, इस बार बताइए नंदीग्राम से कौन जीत रहा है इस बार? हमारा हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को क्यों आना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी, ये लोग अपदार्थ सरकार है। देखिए ना रास्ता, अभी ये रास्ता जो यहाँ से पूरा सिनुटिया, जो स्कूल का बच्चा बच्ची सब पूरा यहाँ 3-4 तो गांव का आदमी सब स्कूल जाता है यहाँ से साइकिल लेके, लड़की लड़का सब। लेकिन ये असली रास्ता अभी तक हुआ ही नहीं। अच्छा। आज 10 साल से इस वजह से शुभेंदु अधिकारी आना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी तो शुभेंदु अधिकारी थे ना यहाँ से एमएलए। करने नहीं दे रहा था, बोल रहा था। अभी बीजेपी आया, देखिए वो कुछ करना चाहता है। हम लोग चाहिए नया सरकार। इसमें आप लोगों को क्या फर्क लगता है भैया? आपसे मैं बात करूंगी क्योंकि आपने मुख्य सवाल उठाया है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसीलिए मैंने टीएमसी छोड़ दिया। लेकिन टीएमसी वाले कह रहे हैं मोदी जी को देख के ही वोट दे रहा। शुभेंदु को हमको नहीं चाहिए। हम लोग ऊपर मोदी जी आएगा, हम लोग का परिवर्तन आएगा। ये गांव में बहुत दुर्नीति चल रहा है। दुर्नीति के लिए हम लोग नया सरकार चाहता है, और कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और, मोदी जी पे कैसे भरोसा आप लोगों का बना? मोदी जी पे कैसे? बोलिए तो क्यों नहीं भरोसा है? यही जो कोरोना वायरस हुआ उसमें मोदी जी सबको चावल दिया है, गैस दिया है, 3 महीना फ्री, 500 रुपया टका दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन यहाँ का सरकार क्या क्या है? हम लोग बाहर में रहता है, अभी तो हम लोग को कुछ नहीं, परिचय समय गए, हम लोग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। भैया कह रहे हैं कि आने भी नहीं दिया, कोरोना समझ के बाहर ही छोड़ दिया। आने नहीं दिया। हम कलकत्ता में था, हमको तो अभी तो कोई नहीं मिला, ये जानता है। अब किसको क्या मिला ये मालूम नहीं। अच्छा, एक और बात पूछूंगी भैया आपसे। नंदीग्राम में मैंने सुना है कि मारा पीटी बहुत होता है, वोट नहीं देने दिया जाता है, गुंडे लोग आकर के वोट देने से रोकते हैं। कितनी सच्चाई है? वोटर आया है, परसों देखिएगा क्या वोट होता है क्या नहीं देता है, हम अपने बोलेगा नहीं। अच्छा, परसों मतलब धमाल मचेगा क्या? हम कैसे बताएगा? ये धमाल बचेगा, रिपोर्टर बताएगा। हम लोग क्या यहाँ से वहाँ देखने जाएगा? पिछली बार का बताइए, 2016 का। थोड़ा 2016 में वोट आपको हो गया, लेकिन हम लोग घर में वोट हो गया। अब कैसे हो गया आप सोचिए, हम क्यों बताएगा? वोट हो गया है। दादागिरी थी उस समय, कौन करता था दादागिरी उस समय? क्या बोलेगा? हम किसी का मतलब के नाम नहीं लेगा। आप चला जाइएगा, हमको आके मारने आएगा, कौन बचाएगा? आप बचाइएगा। आप तो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप भागे जा रहे हैं। बोलिए। अच्छा, इस गांव में आपने कहा कि इस गांव में मतलब शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, लेकिन 5 दिनों से ममता अधिकारी भी यहाँ पे डेरा जमाए बैठी हैं आप लोगों के लिए। आप सुनिए, ममता जी का जो धोखाबाजी है हम लोग समझ गया है। अच्छा। ममता जी बोला है यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो गया, तो उसका पाँव में चोट लगा है। जो पाँव में चोट लगा है, सुपर यहाँ अस्पताल में नहीं दिखा सकता, एकदम पीजी चला गया। तो हम लोग कहाँ जाएगा? तो सुपर उसके लिए सुपर स्पेशलिटी नहीं है, हम लोग के लिए सुपर स्पेशलिटी मतलब धोखाबाजी स्पेशलिटी हो गया। रेल लाइन भी बनाएंगी बोली है कि रेल लाइन हम लोग रेल से तो जा रहा, हम लोग रेल से जा रहा तो कलकत्ता रोज देख रहा, तो दे रहा रेल से, कहाँ से रेल जा रहा है ये हम लोग देख लिया है। अच्छा, किसके बात पे आपको भरोसा है? एक तरफ ममता दीदी कहती हैं, सुनिएगा मेरा प्रश्न सुनिएगा, एक तरफ ममता दीदी कहती हैं कि मैं रेल लाइन सुविधा दूंगी नंदीग्राम वासियों को, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं रेल लाइन सुविधा दूंगा। किस पे भरोसा? हम देखिए, भरोसा का बात ये कहना चाहता है, मोदी जी पर भरोसा है, ना शुभेंदु पर ना ममता पर। हमारा 1 नंबर है मोदी जी, भारत का 1 नंबर मिनिस्टर है, इसीलिए हम लोग मोदी पर भरोसा है। वो जो करेगा वही होगा। अभी देखिए तो वर्ल्ड में, पूरा भारतवर्ष में, हर राज्य में किसान सम्मान निधि मिल गया 6000 रुपये का। यहाँ क्यों नहीं मिला बंगाल में? दीदी आने नहीं दी, बोली दीदी नहीं देने देंगी। आप सोचिए, हम क्यों बताएगा? मोदी को आना चाहिए, सबको 18,000 मिलेगा, ये हम लोग को खुश है। स्वास्थ्य साथी मिलेगा, मोदी देगा। आयुष्मान मिलेगा, आयुष्मान मिलेगा। अच्छा, और बहुत कुछ मोदी जो बोला है वो करेगा, हम लोग को पूरा भरोसा है। जय श्री राम। ठीक है, इस बार की जो लहर है, अगर मैं इस बार की लहर की बात करूँ तो दीदी से मोदी लहर कैसे बदल गई भैया? इसका थोड़ा गणित समझाइए मुझे।
आमफान आया वो मृत्युवान हो गया। आमफान में मृत्युवान हो गया, क्योंकि आमफान जिसका घर में ढलाई पका बड़ी है। आप अभी हमारे साथ जाइए, हमारा घर देखिए, अभी तो टूटा हुआ हमारा घर, हम बनाया नहीं दिखाने के लिए रिपोर्टर को। आप जा सकते हैं तो चलिए, हमारे घर सब टूटा हुआ। अभी दिखाऊंगी मैं घर ले जा करके, पहले आपसे बात करूंगी यहाँ का। अभी जाके देखिए तो अब आप छवि लीजिए जे क्यों ये बोल रहा, कुछ नहीं मिला, आमफान मृत्युवान हो गया दीदी के लिए। अच्छा, मतलब आमफान जो है वो उनके लिए घातक साबित हो गया दीदी के लिए। दीदी के क्या, दीदी का छोटा बड़ा सब नेता तो खा गया। दीदी क्या किया, हाँ रुपया आपस दे दिया। किसको आपस दिया भाई, किसको आपस दिया रुपया? सरकार का रुपया चला जाएगा, आपस आ जाएगा। आदमी को बेवकूफ बना दिया, हो गया काम। अच्छा, एक बात और, यहाँ से जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो ये लोग मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 62,000 मुस्लिम है ना, सिर्फ वही जो है वो दीदी को वोट देंगे, हिंदू कोई वोट नहीं देगा। क्या है इसमें? मुस्लिम को ये सोचना चाहिए, जब कोरोना वायरस हुआ था मोदी जी तो किसी को बाँच के दिया नहीं गैस, किसी को बाँच के पैसा नहीं दिया, मुस्लिम को भी दिया, हिंदू को भी दिया, मुस्लिम को 3 तलाक भी बंद किया। वो लोग को सोचना चाहिए हमको किसको लाना चाहिए। अगर वो लोग चाहता है कि दीदी को लाना चाहिए तो लाए, हम लोग को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ 3 लाख वोटर है, हिंदू वोटर है, हम लोग ये जानता है बीजेपी जिंदाबाद। इस बार हिंदू एक वोट करेंगे क्या, एकजुट होकर के वोट करेंगे इस बार? हमारे हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए हिंदू एकजुट होकर के वोट? मोदी जी को लाना चाहिए, इसीलिए हम हिंदू मुसलमान बात नहीं कर रहे, मोदी जी को लाना चाहिए। अच्छा, बस मतलब मेन फैक्टर यहाँ पर M फॉर मोदी है, N फॉर नंदीग्राम में M फॉर मोदी आने चाहिए। ठीक है, एक और सवाल पूछती हूँ आपसे। मैंने सुना कि अभी एक दिन पहले नंदीग्राम में ही दीदी का एक सभा था, ठीक है, मिছিল जिसको कहते हैं बंगाल में, ठीक, 3,000 लोग सिर्फ गए थे उसमें, 3,000 लोग, जिसमें से ज्यादातर मुसलमान लोग भी थे। ठीक है, तो ये जो कमती हुई है लोगों की संख्या में, क्या कारण लगता है भैया आपको कि नंदीग्राम? दीदी बताएगा, हम लोग नहीं बताएगा। क्या समझ में आपको कैसे? अब एक साइड में मोदी को उनको बताने दीजिए, बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास। कारण हम लोग नहीं बता सकता। दीदी को जो चाहता है वो गया, जो मोदी को चाहता है वो मोदी का पास जा रहा। अच्छा, अब मोदी का सभा में देखिए कितना आदमी होता है, दीदी का सभा में कितना आदमी होता है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब वोट करने का क्या दरकार है? अपने आप आदमी समझ गया कौन जीतेगा कौन हारेगा। जय श्री राम। अच्छा, एक चीज और आप बता रहे थे, कुछ बता रहे थे, रुकिएगा यहीं पे। आप एक चीज और बताइए, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा मतलब दुखी नजर आ रही हैं। वो इस बार आप लोगों से वोट मांगने के लिए आपके घर नंदीग्राम में 5 दिनों से डेरा जमाई बैठी हैं। बेचारी परेशान हो गई है मोदी पे ये इल्जाम लगाते लगाते कि वो आप लोगों को भड़का रहे हैं। नंदीग्राम में आकर के आप लोगों को भड़का रहे हैं, मोदी जी पे ये इल्जाम लगा रही हैं दीदी। कितनी सत्यता है, कितना मानते हैं इस बात? एक तो ममता जी का हम बात कहें तो खराब लगेगा, लेकिन दीदी है, सम्मान करता है, लेडीज है। ममता जी को ये सोचना चाहिए, PM मतलब प्रधानमंत्री, उसको क्या वो सम्मान किया कभी? बोलता है उसका कमर में रस्सी लगा के ले जाएगा, उसको थप्पड़, ये सब प्रधानमंत्री को एक मुख्यमंत्री बोलने का शोभा नहीं देता। वो अपना नेचर पहले देखे, फिर दूसरा पर इल्जाम लगाए, बस। इससे और क्या बताए, बोलिए ना। कि मतलब सम्मान वो खुद नहीं करती हैं प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं करता, उसको कौन सम्मान करेगा? अच्छा, अगर मैं भैया आपसे ये बात पूछूं, आखिरी आपसे सवाल पूछूं कि इस बार नंदीग्राम में किन विकास के मुद्दे पे ये है, तो ये तो बात है कि आपको मोदी जी को लाना है, इनको लाना है, ये सब बात तो है, लेकिन कौन से विकास के मुद्दे पे आपको क्या चाहिए नंदीग्राम में जिसको जाकर के आप मोदी जी को वोट? मोदी जी जो इश्तिहार दिया है उस पर सबको भरोसा है। मैनिफेस्टो जो दिया है, इश्तिहार जो दिया है, जो ये आएगा, ये होगा, ये होगा, हम लोग उस पर भरोसा है। अच्छा। कि मोदी जी धोखा नहीं देगा। हाँ। इसीलिए सब ममता पर हम लोग को भरोसा नहीं। इश्तिहार में से कुछ याद है जो मोदी जी ने कहा था? इश्तिहार में से कुछ याद है, सुना दीजिए जरा। बहुत कुछ मोदी जी बोला है, किसान को 18,000 मिलेगा, फिर साल में 10,000, सब 18 साल लड़की का उम्र हो जाएगा, अकाउंट में 2 लाख करके मिलेगा सबको। किसान क्या बोलता है, वो आयुष्मान कार्ड होगा, सब लेडी लोग को गाड़ी ट्रेन में फ्री करेगा, और बहुत कुछ है, हमको इतना याद नहीं है। इश्तिहार में बहुत मतलब अपने काम का आपको, लेकिन आप तो वृद्ध भी हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? वृद्ध का उम्र हुआ नहीं, हमारा 52 उम्र है, वृद्धा पेंशन हम काफी नहीं। चलिए, मुझे उम्र पहचानने में थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, 52 हो गए, तो अभी कितने साल बाद आपको वृद्धा पेंशन मिलना शुरू होना चाहिए? तो और 8 साल बाद, 60 इयर्स, 60 साल बाद, 8 साल
50 to 60 60 साल। तो 60 से नहीं होगा, 61 में होगा। मोदी आएगा तो सब कुछ होगा। अच्छा, दीदी जो वृद्धा पेंशन दे रही है उसका क्या हाल है? तो जिसको दे रहा वो दे रहा, जिसको दे रहा है? दे रहा है कि नहीं, हम तो देखा नहीं यार, सुना नहीं। तो नहीं देता है ना, हम लोग तो देखा नहीं। हम लोग को इधर किसी को भी नहीं देता है। अच्छा वो लोग को आदमी को देता है, हम लोग को आदमी को किसी को नहीं देता है। अच्छा अच्छा एक अपना अपना पार्टी का देता है, अपना अपना पार्टी का आदमी को देता है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है भैया जो ये कह रहे हैं कि टीएमसी का अगर कोई होगा तो सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा और बाकी जो अलग होंगे उनको लाभ नहीं मिलता है? तो 10 साल में सब देख रहा, और क्या बताए आपको। 10 साल में देख रहा ना कितना टीएमसी दे दिया, इसीलिए तो बीजेपी आ रही है ऊपर। अगर टीएमसी देता, सबको एक समान से देखता, तो आज बीजेपी यहाँ आने का हिम्मत नहीं होता। अब नहीं देखा तो भी तो आया। अच्छा, इस बात पे मैं एक और सवाल पूछूंगी। जैसे मैं जब बात कर रही थी वहाँ पे तो किसी ने मुझे बताया कि ये जो पूरा गांव है ये पहले कम्युनिस्ट का था, मतलब पहले वामपंथ का पूरा गांव, पूरा वामपंथ। हम लोग भी था पहले वामपंथ को हटाया। हम लोग सोचा कि दीदी आ रहा, नया परिवर्तन होगा। ऐसे परिवर्तन कर दिया कि जब जाए हम लोग मंगल करे। ऐसे परिवर्तन हो गया। एक सेकंड रुके ना भैया। जय श्री राम तो अच्छी बात है, लेकिन बात भी होनी चाहिए। जय श्री राम में पे बुखार आता है ना दीदी को, भूत होता है भूत। जय श्री राम देखने से दीदी घबरा जाता है, बाप रे बाप क्या गाली दे दिया। एक हिंदू महिला होके श्री राम का नाम में जो गाली लगता है उनको हम क्या बताएं। हम भी हिंदू हैं, उसको और बोलने का नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मतलब क्या बात करी, तो मैं तो खुद ही भूल गई। आप लोग बीच में जय श्री राम का नारा लगाने लगे थे। बीच में क्या बात कर रही थी? इससे पहले मैं आपसे क्या बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी भैया? उसके पहले जो कार्ड कर लिए, हाँ? प्रधानमंत्री आने का कारण। हाँ, प्रधानमंत्री आने का कारण पूरा गांव वामफ्रंट का था। तो फिर आप लोगों ने सोचा कि दीदी हाँ परिवर्तन लाएगा। क्या क्या परिवर्तन लेके आई हैं दीदी? तो आप लोग आप लोग यहाँ नंदीग्राम में रहते हैं, बताइए। चाप शिल्प लाया, फुचका शिल्प लाया, बेकार के लिए टोटो लाया। परिवर्तन लाया है। क्या क्या? अब नौजवान को दारू पिलाने का परिवर्तन लाया है, एकदम अच्छा परिवर्तन। अब नौजवान को स्कूल कॉलेज बंद करके दारू बच बना दिया, गुंडागर्दी बना दिया। जो तुम हमसे पैसा लो उसका घर लूट के आओ, उसका तोड़फाड़ करो, ये परिवर्तन लिया। तो टीएमसी है लेकिन वो वोट नहीं देगा, तुम हम लोग जाइए हम वोट देगा। यही परिवर्तन लाया दीदी। अच्छा, इसी परिवर्तन से आप लोग परेशान हो गए, इसीलिए अब परिवर्तन चाहिए जो मोदी जी लाते। परेशान नहीं है, दुख है। परेशान मत बोलिए, परेशान कौन करेगा। हम अपना कहता, हमने कहा परेशान नहीं, दुख के बारे में। दीदी जब जाए तब मंगल होगा। जय मंगल चंडी।